जय श्री राम। तो कल हम राम और सीता को कौशल्या माता के मंदिर में छोड़कर आए थे और हमने ये भी जाना था कि उधर लक्ष्मण भी माता सुमित्रा से अपनी विनती लेके पहुंच चुके हैं। वे भी राम और सीता के साथ वन जाने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए सुमित्रा माता के महल में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि लक्ष्मण गए थे, लेकिन वो सब किस प्रकार संभव हुआ ये देखना है हमें। तो शुरू करती हूँ। अब सुनिए इस मंदिर में जब यह शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा ने सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। ये तो हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण बहुत गुस्से वाले थे। धनुष यज्ञ में हमने उनका वो रूप देखा है, तो अब वो कैसे पीछे हट जाएंगे। तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा अनुकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के प्रतिकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब यह उचित है गौरी गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित वन जाता है यह देख न सकती है आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती हैं आंखें। यानी यहाँ लक्ष्मण आज्ञा नहीं मांग रहे, बल्कि सुमित्रा माता स्वयं लक्ष्मण को यह आज्ञा दे रही हैं कि बेटा तुम जाओ अपने भाई के साथ उनकी सेवा में, उनको कोई कष्ट न हो वन में। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बैन, भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो वह भी एक है माता, अपने को राज दिलाती है, सौतेले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है। इस ओर यह भी एक माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सौतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य, विह्वल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदेह वाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही,
जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने मात कही। मुझसे यही लालसा है पकड़ो, मुझ में यही लालसा है पकड़ो, रघुराई की मैं बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी आशीष दो, विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विह्वल हुई, बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहां पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। यह कह आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर माथ। कुछ समय वहां ठहरे लक्ष्मण, थी लाज भरी उर्मिला जहां, या यूं कहिए घन घोरों में था शरद चंद्रमा खिला जहां। सीकों की सुघर चटाई पर वह गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाभी भाई की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने का हुआ, कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा न अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धुएं का पता नहीं, बुझ गई वहीं की वहीं ज्वाल, बाहर तक आई हवा नहीं। वो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वह होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन हो कर्तव्य। हे हृदयेश्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर मैं, भगवान जानता है मेरा कृतकृत्य हुई यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यह ही दिन है अति उत्साह दिखाने का, प्राणे
परमेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश कमाने का। मैं खुश हूँ जब यह देख रही पोशाक सफर की पहरे हो। वन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब यह सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। तुम कहती हो कृत कृत्य हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा, साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी, पत्नी उर्मिला समान जहाँ। उस घर की शोभा क्या कहिए, धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयार ही हूँ, निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ। तुमने पूछा क्यों ठहरे हो, इसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरी 14 वर्षों की बिछड़न तुमको खल सकती है, तो मैं यह कहने आया हूँ तुम मेरे संग चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरंत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए। यदि मुझे साथ में लोगे तुम, तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा, तो वह सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं मैं जाऊंगी, जी लूंगी 14 वर्षों तक। यह चित्र आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 वर्षों तक। प्राणेश छोड़ मेरा विचार, बेखटके आप प्रयास करें। वे जग जया वे जग जननी, वे जगदम्बा कल्याण करें। मेरा सतबल यह कहता है,